फरमाते हैं, जो बंदे को मैंने रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया, उस बंदे के अंदर मग़फ़िरत कर दे। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर अपने आप की मग़फ़िरत न कर सका। जनाब अब्दुल मन्नान और इफ्तार व तआम का इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अब्दुल मन्नान से की ज़िंदगी के अंदर और सआदतें अता फरमाए और दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुल मन्नान से की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के 5वें रोज़े का तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं यहाँ मैलूर में एक इफ्तार पार्टी रखा हूँ हमारे यहाँ मैलूर के भाइयों के लिए। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ मेरे संघर्ष में टिकट के संघर्ष में गुज़िश्ता 6-8 महीने से मेरे साथ खड़े थे और वो हमेशा पूरे हिम्मत के साथ बग़ैर किसी से डरे के मेरे साथ खड़े रहे, मेरी हिम्मत बने रहे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जब कभी भी मैं रमज़ान में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू करूँगा तो मैं मैलूर से शुरू करूँगा। इसलिए मेरी पहली दावत इफ्तार की दावत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू किया हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ के लोगों ने मुझे बड़े मोहब्बत से खुलूस से मेरा इस्तकबाल किया और मेरे साथ सब मेरे खड़े हैं। सर, ये इफ्तार पार्टी का जो आपने दावत किया है ये तो कंटिन्यू पूरे वार्ड्स में होगा, अलग-अलग एरिया में? इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद शायद क्या होता है कह नहीं सकते। मेरा इरादा तो है कि मैं करना। मालूम हुआ है कि बेलगाम में इसी तरह की एक इफ्तार दावत पे रोक लगाई गई पुलिस की तरफ से। जी। सर, अब जो आपको टिकट नहीं मिला है कांग्रेस का, तो आगे आप क्या इलेक्शन में कंपलसरी होने वाले से? जी नहीं, मेरा एक स्टैंड है। मैं इससे हमेशा स्टैंड क्लियर करता रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का टिकट मिलता है तो ही मैं कंटेस्ट करूँगा। मेरा ये स्टैंड था। मगर टिकट फाइनल होने के बाद, जब फहरिस्त में लिस्ट में रहीम खान साहब का नाम आने के बाद मेरे पर हमारे सपोर्टर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर बना, इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए मुझे और मेरे सपोर्टर्स, मेरे चाहने वाले लोग मेरे घर पर रात के 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक मेरे साथ ठहर कर मुझ पर फोर्स बिल्डअप कर रहे हैं, एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। तो मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं मेरे स्टैंड पे मैं कायम रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो मैं ये सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं फिर लोगों के बीच में जाऊँगा, मेरे सपोर्टर्स के बीच में जाऊँगा, मेरे चाहने वालों के बीच में जाऊँगा, पूरे गाँव में जो लोग मैं चाहते हैं उनसे मशवरा करूँगा। अगर सबका मशवरा मुझे ठहरने के लिए आता है तो मैं ठहरूँगा, या नहीं तो नहीं ठहरूँगा। मेरा फ़ैसला मैं मेरे अवाम पे छोड़ा हूँ। लोग मुझे क्या मशवरा देते हैं उस पर अमल करूँगा। सर, वो जो मीडिया पे चल रहा है सर, पावर टीवी का स्टिंग ऑपरेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पार्टी में मैं हमेशा कहते आया हूँ कि एक ऐसे सीएम गुजरे हैं जो टोटल नॉन करप्ट थे। सिद्धरामैया साहब की 5 साल की सरकार एकदम नो स्कैंडल फ्री, करप्शन फ्री सरकार थी। अब हमारे पार्टी में जबकि हम बीजेपी की जो 40% बीजेपी सरकार है उसके ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लीडर्स, CLP लीडर सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार, हमारे प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो हमारी इस लड़ाई में हमको हमारा ही कोई विधायक करप्शन में शामिल हो तो हमारी लड़ाई कमज़ोर होती है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ कमज़ोर कर रही है। सर, अब कांग्रेस की हाईकमांड जो ये स्टिंग ऑपरेशन होता है उस पर क्या एक्शन लेगी? क्या उन्हें पार्टी से सस्पेंड करेगी या फिर उन्हें नेगलेक्ट कर देगी? मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे भ्रष्ट लोगों को इनकरेज नहीं करती है। अगरचे उनके नॉलेज में गया और इसकी पूरी तहकीक करने के बाद इसमें सच्चाई मिली तो मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी उनका टिकट भी काट सकती है, क्योंकि जी, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सर, एक लास्ट मैसेज दीजिए सर इधर की आवाम को, क्या इलेक्शन में देना चाहिए? अभी तो मैं कह नहीं सकता, अभी मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनसे मशवरा करके तय करूंगा। रिसेंटली मैया सरकार जो मुस्लिम डील रिजर्वेशन कैंसिल करे, इधर के MLA छुप के बैठे, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? वो चुप बैठे हैं,
ये बात आप उनसे पूछिए, मगर ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का फ़ैसला है ये बहुत ही घटिया और बिल्कुल सियासत पे मुबन्नी फ़ैसला है। वो मुस्लिम दुश्मनी उनकी हमेशा खुल के हमारे सामने आती है। ऐसे मौके पर जबकि इलेक्शन होने वाले हैं, उन्होंने फिर से खुलकर मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया है। हमारा 4% जो 2B में आता है उसको रद्द कर दिया है। ये रद्द कर वो एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलवक्त स्टेट में बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। स्टेट का कोई भी सर्वे बीजेपी को 70-80 से ज़्यादा नहीं दिखा रहा। ऐसी बौखलाहट में वो फिर से माहौल को कम्युनलाइज करना चाह रहे हैं, फिर माहौल को हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। ऐसे माहौल को हिंदू मुस्लिम करने के लिए उन्होंने बहुत से चीज़ें ढूंढे, मगर उनको कोई चीज़ नहीं मिली। तो आखिरकार उन्होंने ये 2B के ज़रिए जो मुसलमानों को रिजर्वेशन था 4%, उस पर हाथ डाला और उसको मुसलमानों से छीन कर दूसरे लोगों में बांटने का काम किया। ये बीजेपी का अपना एजेंडा है। अब रहे रहीम खान साहब इस पर कुछ नहीं बोले, ये आप उनसे पूछ सकते हैं वो क्यों नहीं बोल रहे। ऐसे मामले में वो क्यों नहीं बोलते, ऐसे मामले में उनके अंदर ज़बान क्यों नहीं आती खुलती, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। बड़ा ही बाबरकत वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस महीने के अंदर जितनी बरकतें व रहमतें लूटना है लूट लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक का महीना हम तमाम के लिए इस वजह से लाया है ताकि नेकियों का अंबार हम बना लें, नेकियों के पहाड़ हम बना लें और नेकियों का ज़ख़ीरा हम बना लें। उसके बाद जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के महीने में, रमज़ान मुबारक का महीना जो बंदा पाए फिर उसकी अपनी मग़फ़िरत ना कर पाए, वो बंदा हलाक हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मिंबर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे, पहले मिंबर पर कदम मुबारक रख रहे थे, उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम